हेलो दोस्तों, कहते हैं हार्ड वर्क पेज ऑफ, यानी कि जो कठिन परिश्रम होता है वो हमेशा ही एक अच्छा रिजल्ट, एक अच्छा परिणाम देता है। और इसी का एक जीता जागता सबूत है हमारी ही कोचिंग के एक स्टूडेंट विनय। और विनय के बारे में मैं आपको बता दूं कि विनय ने एक बहुत ही लंबे संघर्ष के बाद एक बहुत ही तगड़ा परचम लहराया है। इन्होंने इंडियन रेलवेज में सिलेक्शन लिया है ग्रुप डी की पोस्ट पर, ठीक है। तो इनके बारे में मैं आपको बता दूं, इनका स्ट्रगल इतना खतरनाक और इतना तगड़ा रहा है, लेकिन इन्होंने उन सारी विषम परिस्थितियों में पढ़ाई करना नहीं छोड़ा। तो विषम परिस्थितियों से लड़कर आज विनय इस जगह पर यहाँ पर खड़े हैं। तो मैं सबसे पहले सचान सर को बुलाना चाहूँगा यहाँ पर, ताकि वो विनय का पहले तो यहाँ पर स्वागत करें और इनका माल्यार्पण करके इनको मुंह मीठा कराएं, ताकि जो इन्होंने अचीव किया है उसका एक पे ऑफ इनको मिलना चाहिए, ठीक है। और मिठाई खिलाई जाएगी विनय को। फिर हम विनय से एक दो सवाल भी करेंगे कि विनय ने क्या तैयारी कैसे की। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। तो अब एक सर आप सर मेरा भी मुंह मीठा हो गया, एक आप भी। खुशी की बात है जब हमारा कोई स्टूडेंट यहां तक पहुंचता है, ठीक है। चलो मूविंग ऑन, इस बात को हम बात करते हैं। सबसे पहले विनय से हम पूछेंगे कुछ कुछ छोटे मोटे से सवाल कि उनके संघर्ष के जीवन में जब तक वो कुछ नहीं कर पा रहे थे तब तक उनके साथ क्या क्या चीजें हुई। मैं एक एक दो सवाल पूछूंगा विनय। सबसे पहली बात तो, जितने भी लोग पूछते हैं स्टूडेंट होते हैं वो पढ़ाई के लिए बात पूछते हैं। तो सबसे पहली बात है कि ये बात बताओ, जो सबके मन में एक भ्रम है कि 16 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, ये भ्रम है कि एक लगातार एक 8 घंटे 6 घंटे की पढ़ाई भी उस चीज को निकाल सकती है। नहीं सर, अगर 4-5 घंटे का लगातार रेगुलर पढ़ा जाए 2-3 साल तो एग्जाम निकल सकते हैं। अच्छा विनय, मैं आपको एक चीज पूछना चाहूंगा आपके बारे में, स्टूडेंट को बता देना चाहूंगा कि आपने कब से तैयारी करी थी शुरू, एक बार बता दीजिए आप जरा। सर तैयारी तो हमने 2019 से ही शुरू की थी। अब 2019 से शुरू करने के लिए विनय का जो स्ट्रगल था, सबसे खतरनाक बात उसमें ये है कि जब कोविड आया तो ये बहुत कुछ झेले उसमें, और उन विषम परिस्थितियों में इन्होंने एक भी दिन, जब वो घर पे थे, जब ऑल इंडिया लॉकडाउन चल रहा था, कोचिंग्स बंद थी, इन्होंने पढ़ाई का साथ नहीं छोड़ा। सबसे बड़ी बात तो ये है विनय। एक बात मैं बहुत महीन सी पूछना चाहूँगा, वो महीन बात है, रिश्तेदार कितने परेशान किए आपको? सर रिश्तेदार तो बहुत परेशान किए। रिश्तेदारों को मतलब उनका क्या ताना क्या होता था कि जा रहा है, देखो पढ़ने जा रहा है, अभी कुछ नहीं कर पा रहा है, सुबह चलता है, जा रहा है कोचिंग, बैग उठाता है। तो मतलब समझ रहे हो, ये तुम्हारे ही साथ नहीं हो रहा है, ये सबके साथ होता है, ये सब हर एक इंसान के साथ होता है। दूसरी बात मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा विनय। विनय ये बताओ कि जब एक बहुत ही मतलब इमोशनल सी बात होती है कि हम जब 12वीं पास कर लेते हैं तो उसके बाद हमको लगता है कि हम स्वतंत्र हो जाएं, आत्मनिर्भर हो जाएं, इंडिपेंडेंट हो जाएं, तो उसमें हमें कुछ कुछ पैसों की ज़रूरत होती है। देखो पढ़ाई एक खर्च का विषय है, ठीक है, उसमें भी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट लगती है। तो जब आप कुछ भी पेन भी खरीदना हो, एक रजिस्टर भी खरीदना हो, तो उन खर्चों को कैसे आप निपटाते थे, या माँ बाप से मांगने में वो कैसी हिचकिचाहट आपको महसूस होती थी? सर हिचकिचाहट तो महसूस होती ही है जब इंटर पास होने के बाद जब स्वयं से पैसे कमाने चाहिए लेकिन नहीं कमा पाते हैं, तो प्रॉब्लम तो होती है मांगने में। तो देख रहे हो भाई कि हर एक दूसरी कहानी वही है जो आपकी कहानी है, हर एक दूसरे आदमी की कहानी वही है जो आपकी कहानी है। कहानी का फ़र्क सिर्फ उस दिन बदल जाता है जिस दिन आपकी मेहनत का एक रिजल्ट आता है। तो बस हम इस चीज़ को यही बोलते रहेंगे कि पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ, कि हर बार जो कठिन परिश्रम है वो अच्छा रिजल्ट देता ही देता है, आपको बेहतर इंसान बनाता है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि फिनिक्स एकेडमी उन्नाव से जितने भी लोग यहाँ पर जाते हैं, जितने भी लोग यहाँ से सेलेक्ट होके जाते हैं, वो आज कहीं ना कहीं हैं। और विनय हमारा बहुत पुराना स्टूडेंट है, तो ये यहाँ पर सिर्फ आया है, हमारे टीचर्स मतलब जितने भी, मैं तो यहाँ पर था भी नहीं तब, लेकिन राघव सर, अम्बू सर, सचान सर, सबके स्टूडेंट ये रह चुके हैं, तो उनको यहाँ पर धन्यवाद बोलने आए थे। इस स्टूडेंट के लिए, एक टीचर के लिए यही सबसे बड़ी गर्व की बात हो जाती है कि जब उसका एक पढ़ाया हुआ बच्चा आगे निकल जाए और वो इस बात को एडमिट करे कि नहीं सर आपने मदद की थी। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं विनय आपको बहुत ही बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और विश यू ऑल द बेस्ट। आप अपनी जॉब को कंटिन्यू करिए। और विनय के बारे में एक लास्ट बात मैं बता दूं, विनय पढ़ने में बहुत ही होनहार स्टूडेंट है।
तो विनय यहाँ नहीं रुकने वाले हैं। विनय ने अभी यहाँ पर उद्घोषणा कर दी है हम लोगों के सामने कि सर मुझे 6 महीने से ज़्यादा ग्रुप डी में नहीं रहना है, मुझे 6 महीने के बाद एक ग्रुप डी में इंटरनल एग्जाम 6 महीने के बाद दे सकते हैं। 6 महीने। तो 6 महीने के लिए ये क्या करेगा, अब विनय जो 6 महीने का जो टाइम है जॉब का, उसमें विनय तैयारी करेंगे ताकि 6 महीने में वो अपने आप को एलिजिबल बना सके इंटरनल एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो ये बड़ी पोस्ट पे भी चले जाएंगे बहुत जल्द, और फिर हम इनको दोबारा बुलाएंगे इनका इंटरव्यू करने के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं, सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।